जी आज मैं आपके लिए जो कि तलबीना की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि इसे बनाना बहुत आसान है। एक मरतबा बनाकर इसे 7 दिन के लिए फ्रिज में महफूज कर लेंगे और रोज़ाना थोड़ा सा निकाल कर सिर्फ 5 मिनट की कुकिंग के साथ जो का तलबीना तैयार। और ये मैदा और आंत के अमराज के लिए ये एक नायाब तोहफ़ा है। जिस्म की कमज़ोरी को दूर करेगा, खून की कमी को पूरा करेगा और हाफजा को तेज़ करेगा, थकान को दूर करेगा। और इसमें मौजूद विटामिन B6 और फोलिक एसिड ये बच्चों और औरतों के लिए बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। इसे बनाने का क्या तरीका है, आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम जो का तलबीना बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये मैं आज आपको जो के तलबीने की रेसिपी दे रहा हूँ, आज तक आपने कभी भी अपने घर में इस तरह जो का तलबीना नहीं बनाया होगा। ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा ये बना के नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि वाकई पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा हो गया है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए जो प्लेट में आपको चीज़ नज़र आ रही है ये साबुत जौ हैं। आपने डब्बे वाले जौ नहीं लेने, वो जो पापड़ से होते हैं। आपने देसी जौ लेने हैं। ये आपको बाज़ार से मिल जाएंगे या आपको मंडी से मिल जाएंगे, जहाँ से गंदम वगैरह मिलती है वहाँ से आपने ये जौ लेके आने हैं। और ये तकरीबन आप 1.5-2 किलो जौ ले लें और घर में इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से धो लें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेत मट्टी होती है, वो नीचे बैठ जाएगी। और इसे अच्छे तरीके से नितार के इसे आपने सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। उसके बाद इसे आप सुखा के तो आप इसे बाज़ार से ग्राइंडर मशीन से ग्राइंड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये जौ का दलिया है। ये मेरे घर का दलिया है। मैंने जौ को अच्छे तरीके से धो के इसे सुखा के और इसका मैंने दलिया बना लिया। ये सबसे बेहतरीन दलिया है। फिर आपको मार्केट में इसी तरह का जौ का दलिया भी मिल जाएगा। ये आप थोड़ा सा तलाश करेंगे। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। मैंने एक बाउल ले लिया है और ये हमारा जौ का दलिया है। ये 200 ग्राम है। ये मैं डाल दूँगा इसमें। मैं खुला पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खुला पानी डालने के बाद इसे मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरह पड़ा रहने दूंगा। इससे ज़्यादा भी आप भिगो सकते हैं तो वो बेहतरीन है, लेकिन मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसे भिगो के रखूँगा। जौ के दलिए को भिगो के रखे हुए मुझे पूरे 3.5 से 4 घंटे हो गए हैं। आपने इसे 3 से 4 घंटे कम से कम इसे भिगो के रखना है। और आपको इसमें जो पानी अब नज़र आ रहा है इसे हम गिराएंगे नहीं, क्योंकि ग़िज़ाइयत आ चुकी है। आप बाज़ार से जौ का दलिया लेके आए हैं तो आपने 1 से 2 पानी पहले आपने धो लेना है। जब आपने इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है, फिर इसका पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मीडियम रखा है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1 लीटर पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी डालने के बाद ये हमारे जौ हैं, ये पानी समेत मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। आपने इसी तरीके से आपने ये जौ का तलबीना बनाना है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से जौ का तलबीना कभी नहीं बनाया होगा। अब इसे मीडियम आंच में मैं 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूंगा। इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसका दलिया है ये अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। और दूध का इस्तेमाल कब करना है वो मैं साथ आपको बताऊंगा। अब इसे ढांप के 7 से 8 मिनट के लिए रखूंगा। मुझे जौ के दलिए को पकाते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा दलिया ये कुक हो चुका है। ये मैं चम्मच के ज़रिए आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। आपने सिर्फ 1 मरतबा ये आपने ये दलिया बनाना है और इसे महफूज कर लेना है 7 से 8 दिन के लिए। और आपने वक्तन फ़क्तन जितना आपको ज़रूरत हो वो आपने इस्तेमाल में लेके आना है। वो क्या तरीका वो मैं आपको बताऊँगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हुए ये तलबीना की रेसिपी बनाइएगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को 1 मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूंगा। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते ये तुम्हारे पेटों से गलाज़त को इस तरह उतार देता है जिस तरह तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ़ कर लेता है। ये इतनी ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है और इसमें बहुत अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। इसे आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। ये खून की कमी को पूरा करता है और भूख को बढ़ाता है, जिस्म कमज़ोरी को दूर करता है और जिस्म को बहुत मजबूत बनाता है।
और ये मैदा और आंत के मराज के लिए ये नायाब तोहफा है। 5 से 6 मिनट के लिए बाहर पंखे के नीचे ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसे एक बर्तन में महफूज करूँगा और महफूज करके इसे फ्रिज में रख दूँगा। और जितना मुझे चाहिए होगा वो निकाल के उसका आगे तलबीना कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगा। दलिये को मैंने 5 से 6 मिनट पंखे के नीचे ठंडा करने के बाद इसे अलग एक बर्तन में मुंतकिल कर दिया है। अब इसे मैं ढाँप के फ्रिज में रख दूँगा और 5 से 6 दिन के लिए इस्तेमाल करता रहूँगा। आपने इसमें से जितना इस्तेमाल करना है वो आप इस्तेमाल करेंगे। मैं 2 अफराद की रेसिपी आज मैं आपको दूंगा और 2 अफराद के लिए आपने खाने का जो चम्मच है एक वो भर के आपने इस कढ़ाई में दोबारा डाल देना है। बिस्मिल्लाह। मैं 2 अफराद की रेसिपी दे रहा हूँ और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया इस कढ़ाई में। अब इसे ढाँप के मैं फ्रिज में रख दूंगा और ये तकरीबन 6 से 7 दिन ये ख़राब नहीं होगा, इसी तरह ये पड़ा रहेगा। अब मैंने 2 गिलास ये फुल फैट दूध लिया जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अभी तक मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ किया हुआ है। जो कि दलिये को दूध में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑन करूंगा और आंच को मैं हल्का रखूंगा और हल्की आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैं कुक करूंगा। जी, जो कि दलिये में दूध डाल के मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक दूध जो कि अंदर जज़ब हो चुका है। अब ये मुश्किल चम्मच थोड़ा सा मैं हिलाता जाऊँगा ताकि ये दलिया हमारा थोड़ा सा नीचे ना लग जाए। अब ये देखिएगा इसमें थोड़ा सा दूर बाकी है तो आपने इसके अंदर खजूरें डाल देनी है। मैंने ये 15 अदद खजूरें ली हैं और खजूर मैंने नरम ली है। आप सख्त खजूर भी ले सकते हैं और इसके अंदर जो बीज थे वो मैंने निकाल लिए हैं और इसकी मैं कटिंग कर ली है। ये मैं डाल दूंगा। तलबीना में दूध, खजूर और शहद का इस्तेमाल होता है लेकिन मैं ये किशमिश डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ये डाल दूंगा। ये 2 टेबल स्पून है। और 12 से 13 अदद ये मैंने बादाम लिए हैं और इन्हें बारीक काट लिए, ये डाल दूंगा। और इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट और मज़ीद पकाऊंगा। खजूरें, बादाम और किशमिश डाल के इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से पका लिया और ये मुश्किल में चम्मच हिलाता जा रहा हूँ इसमें। और ये हमारा जो का तलबीना तैयारी के मरहल में आ चुका है। सबसे आखिर में इसके अंदर मैं शहद डालूँगा। अगर आपके पास शहद नहीं है तो फिर आपने 2 टेबल स्पून ये आपने गुड़ डाल देना है। अगर गुड़ नहीं है तो फिर आपने शक्कर डाल लेनी है। आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर देखा ये दोनों चीज़ें नहीं है फिर आप चीनी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने रेसिपी को मुकम्मल करना है इसलिए मैं गुड़ भी डालूंगा और ये शहद है ये भी मैं डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अभी ये थोड़ा सा नरम है लेकिन चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि जैसे ये ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड होगा। बेहतरीन जो का तलबीना तैयार हो चुका है और मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगा। जो कि तलबीना को ठंडा कर लिए है। अब आपको मैं एक बर्तन में डाल के आपको चख भी करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत ही ताकतवर ये चीज़ है। आप ये कम अज़ कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी ये इस्तेमाल किया करें। सुबह नाश्ते में आप भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी इस्तेमाल करने की आदत बनाएँ। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। वो चिकन शवारमे खा रहे हैं इसलिए उनकी सेहतें भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही हैं। तलबीना को एक बर्तन में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आ गया हूँ। आखिर में ये थोड़े से मेरे पास बादाम बच के थे ये मैं डाल दूँगा। मैं जो कि तलबीना को बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आ गया हूँ। ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ़ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।